दोस्तों आज पूरे देश में पेड मीडिया के जरिए झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं कि फिल्म RRR बहुत बड़ी हिट हो चुकी है, बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये फिल्म कितनी बड़ी हिट हुई या कितनी बड़ी फ्लॉप हुई, और बाकायदा सबूतों के साथ बताऊंगा। हवा में बातें नहीं होंगी। देखिए, हवा में तो कुछ भी बातें की जा सकती है। मोदी जी आपको कह सकते हैं कि अगर बीजेपी पावर में आई तो हर आदमी को 15 लाख रुपए मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। और जब अमित शाह जी से पूछा गया कि सर हर आदमी को 15 लाख क्यों नहीं मिला, तो अमित शाह जी ने कहा कि भाई वो एक चुनावी जुमला था। तो ठीक उसी तरह ये एक फिल्मी जुमला है जो आजकल राजा मौली साहब सबको सुना रहे हैं, सबको बता रहे हैं कि पहले ही दिन उनकी फिल्म ने 1000 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। राजा मौली साहब का कहना है कि RRR उनकी फिल्म बाहुबली 2 से ज्यादा बड़ी हिट हो चुकी है, और ऐसा कहना राजा मौली की मजबूरी है। उसकी वजह यह है कि RRR का बजट है तकरीबन 700 करोड़ रुपीस, और बाहुबली 1 और बाहुबली 2 दोनों का मिलाकर बजट था तकरीबन 450 करोड़ रुपीस। यानी कि RRR का बजट बाहुबली 1 और बाहुबली 2 दोनों के बजट से भी तकरीबन 1.5 गुना ज्यादा है। राजा मौली ने निर्माताओं को यह यकीन दिलाया था कि उनकी फिल्म RRR बाहुबली 2 से भी बहुत ज्यादा बड़ी हिट होगी, और इसी बहकावे में आकर निर्माताओं ने इस फिल्म पर 700 करोड़ रुपए लगा दिए थे। अब मैं आपको बताऊंगा कि सच्चाई क्या है। आप मेरे कलेक्शंस को मानेंगे ही नहीं, आप कहेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं क्योंकि मैं RRR को फ्लॉप साबित करना चाहता हूं। लेकिन बॉक्स ऑफिस इंडिया के कलेक्शंस को पूरी ट्रेड भी सही मानती है और आप सब लोग भी सही मानते हैं। हालांकि बॉक्स ऑफिस इंडिया वाला सरदार जी सही कलेक्शन नहीं देता, वो वही कलेक्शन देता है जो निर्माता उसको कलेक्शन देने के लिए कहता है। भाई उसके घर से क्या जा रहा है? अगर निर्माता उसको पैसे देता है और कहता है कि भाई साहब मेरे ये कलेक्शन डिक्लेयर कर दे, तो उस बेचारे का क्या नुकसान है इसमें? वो कहता है कि भाई साहब मुझे तो आप पैसे दे दो, आप जो कहोगे मैं वो डिक्लेयर कर दूंगा। तो जाहिर सी बात है, निर्माता जो भी कलेक्शन सरदार जी को देता है, सरदार जी वही कलेक्शन डिक्लेयर कर देता है, और पूरी ट्रेड और पूरी जनता उन्हीं कलेक्शंस को सही मानती है। तो ठीक है जी, मैं भी बॉक्स ऑफिस इंडिया के कलेक्शंस को सही मान लेता हूं, और उन्हीं के आधार पर आज आपको बताऊंगा कि RRR कितनी बड़ी फ्लॉप है या कितनी बड़ी हिट है। यह बताने से पहले मैं आपको यह भी बताना जरूरी समझता हूं कि हिंदी थिएट्रिकल राइट्स जयंतीलाल गाड़ा के पास है RRR के, और गाड़ा साहब ने ये थिएट्रिकल राइट्स 100 करोड़ रुपए में खरीदे थे। उनकी कैलकुलेशन ये थी कि भाई बाहुबली 2 ने हिंदी में 500 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। मतलब निर्माताओं ने और बॉक्स ऑफिस इंडिया ने 500 करोड़ रुपए का बिजनेस डिक्लेयर किया था। उन 500 करोड़ में से 150 करोड़ आप फेक मान लीजिए, 350 करोड़ रुपए रियल मान लीजिए। तो अगर 350 करोड़ रुपए का लाइफ टाइम नेट बिजनेस हुआ था, तो डिस्ट्रीब्यूटर का शेयर बना होगा 125 करोड़ रुपए। तो गाड़ा साहब की यह कैलकुलेशन थी कि भाई अगर RRR भी बाहुबली 2 जितना बिजनेस करेगी तो थिएट्रिकल बिजनेस से शेयर बनेगा 125 करोड़ रुपए का। तो मैं आपको 100 करोड़ रुपए दे रहा हूं, 1 साल लगेंगे आपको फिल्म बनाने में, 1 साल के बाद फिल्म रिलीज होगी और मिनिमम 125 करोड़ रुपए का शेयर बन जाएगा, तो मुझे 25 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर इससे ज्यादा प्रॉफिट हो गया तो मेरी किस्मत। अब आप यह जानिए कि बाहुबली 2 का पहले दिन का क्या बिजनेस हुआ था। बाहुबली 2 का पहले दिन का बिजनेस हुआ था 40 करोड़ प्लस। ये बॉक्स ऑफिस इंडिया के कलेक्शन है, मेरे कलेक्शन नहीं। ये निर्माताओं के कलेक्शन है, मेरे कलेक्शन नहीं। और मैं यहां सिर्फ हिंदी कलेक्शंस की बात कर रहा हूं। और RRR ने पहले दिन कितना बिजनेस किया बॉक्स ऑफिस इंडिया के हिसाब से? 19 करोड़ रुपए, यानी कि बाहुबली 2 के बिजनेस का आधा। जबकि जयंतीलाल गाड़ा साहब ने जो राइट्स खरीदे थे वो ये सोचकर खरीदे थे कि ये फिल्म भी बिजनेस उतना ही करेगी जितना कि बाहुबली 2 ने किया था। लेकिन हुआ क्या? पहले ही दिन RRR का बिजनेस हुआ बाहुबली 2 के आधा। तो एक्चुअली ये फिल्म डिसास्टर तो पहले ही दिन हो गई थी। लेकिन इसके आगे चलते हैं। RRR का वीकेंड बिजनेस हुआ 74 करोड़ रुपीस। ये निर्माता कह रहे हैं, बॉक्स ऑफिस इंडिया कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। जबकि बाहुबली 2 का वीकेंड बिजनेस हुआ था 127 करोड़ रुपीस। यानी इस फिल्म का वीकेंड बिजनेस भी बाहुबली 2 से तकरीबन 50% ही हुआ है। यहां फिर मैं आपको यह बता दूं कि ये मेरे कलेक्शन नहीं है, ये राजा मौली साहब के खुद के कलेक्शन है। वो ही खुद बता रहे हैं कि मेरा बाहुबली 2 का बिजनेस इतना हुआ था और RRR का बिजनेस इतना हुआ है। अब इसके आगे चलते हैं। RRR का फर्स्ट वीक का
का बिजनेस हुआ है 131 करोड़ रुपीस, ये राजा मौली साहब कह रहे हैं। और बाहुबली 2 का फर्स्ट वीक का बिजनेस था 246 करोड़ रुपीस, ये भी राजा मौली साहब ने ही बताया था। तो इसका मतलब यह हुआ कि RRR ने पहले ही दिन बाहुबली 2 का 50% बिजनेस नहीं किया था, बल्कि RRR का फर्स्ट वीक का बिजनेस भी बाहुबली 2 के फर्स्ट वीक के बिजनेस का आधा ही है। तो बाहुबली 2 का वीक 1 का बिजनेस था 246 करोड़ रुपीस और लाइफ टाइम बिजनेस था 500 करोड़ रुपीस, यानी डबल। और अगर मैं RRR का बिजनेस भी बाहुबली 2 की तरह ही कैलकुलेट करूं तो लाइफ टाइम बिजनेस होगा तकरीबन 250 करोड़ रुपए, जबकि बाहुबली 2 का बिजनेस था 500 करोड़ रुपए, यानी RRR का बिजनेस बाहुबली 2 के बिजनेस का सिर्फ आधा होगा। जबकि जयंतीलाल गाड़ा ने इस फिल्म के थिएट्रिकल राइट्स खरीदे थे बाहुबली 2 के बिजनेस को कैलकुलेट करके। उनको यह उम्मीद थी कि फिल्म RRR बाहुबली 2 के बिजनेस से ज्यादा बिजनेस करेगी, कम तो कर ही नहीं सकती। तो अगर यह फिल्म बाहुबली 2 के बिजनेस का आधा बिजनेस करती है तो इसका मतलब यह फिल्म सुपर फ्लॉप है। सिर्फ बाहुबली 2 का बिजनेस 250 करोड़ रुपए था और RRR का बिजनेस तकरीबन 700 करोड़ रुपए है, यानी 3 टाइम्स ज्यादा है। तो ये तो मैंने इन्हीं लोगों के कलेक्शंस के आधार पर साबित कर दिया कि ये फिल्म बहुत बड़ी फ्लॉप हो चुकी है। अगर मैं अपने रियल कलेक्शन बताऊंगा तो फिर तो आपकी हवाइयां उड़ जाएंगी, फिर आप कहेंगे कि भाई ये RRR तो बहुत बड़ी डिजास्टर हो चुकी है। लेकिन छोड़ दीजिए, मैं रियल कलेक्शन की बात कर ही नहीं रहा हूं। अब राजा मौली और निर्माता क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि देखिए हमारी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई, हमारी फिल्म भी हिंदी बेल्ट में उतना ही बिजनेस करेगी जितना कि कश्मीर फाइल्स ने किया है। राजा मौली साहब, आपको शर्म आनी चाहिए ये बात कहते हुए। कश्मीर फाइल्स का बजट है सिर्फ 12 करोड़ रुपए और आपकी फिल्म का बजट है 700 करोड़ रुपए, और आप अपनी फिल्म के बिजनेस को कश्मीर फाइल्स के बिजनेस से कंपेयर कर रहे हैं। तो यह बेहद शर्मनाक बात है और यह आपकी बौखलाहट दिखाती है। तो मैं आप सब लोगों को सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि फिल्म RRR बहुत बड़ी फ्लॉप हो चुकी है। फ्लॉप ही नहीं बल्कि डिजास्टर हो चुकी है। यह फिल्म बाहुबली 2 के मुकाबले में कहीं भी खड़ी नहीं होती है। और यह मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ फिर से कहता हूं कि राजा मौली फरहाद सामजी से भी गया गुजरा डायरेक्टर है। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करो और शेयर जरूर करो, और कमेंट्स तो आप बिल्कुल पक्का 100% करो। और भाई साहब, अगर आपने घंटी नहीं दबाई तो घंटी दबा दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। देखो, घंटी नहीं दबाओगे तो आपको कैसे पता चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा? अरे भाई साहब, घंटी दबा दो तभी तो आपको पता चलेगा कि मैंने नया वीडियो डाला है। दबा दो, हाँ दबा दी ना, बस ये बढ़िया किया।